3, 2, 1, कट। लाइट कैमरा एक्शन, ये वो 3 वर्ड्स हैं जो किसी को स्टार्स बनाते हैं। वो स्टार्स जो हमें एंटरटेनमेंट देते हैं, वो स्टार्स जो फिल्में बनाते हैं, वो स्टार्स जिनके लाखों फैंस हो जाते हैं। फिर इन तीनों में से 2, लाइट और कैमरा, जब ये उन स्टार्स के लिए रोक लिए जाते हैं तो वो एक्शन नहीं कर पाते, तो बहुत बड़े रिएक्शन सामने आते हैं। ये वो बात है जो हाल ही में जिनकी डेथ हुई है, सुशांत सिंह राजपूत, उनके बाद ये की जा रही है। सुशांत सिंह राजपूत, व्हाट अ ब्रिलियंट एक्टर ही वाज। ड्रामे से उसने शुरू किया और फिर फिल्मों में उसने एंट्री दी। काई पोचे वॉज हिज फर्स्ट फिल्म, हिज डेब्यू फिल्म, एंड व्हाट अ वंडरफुल एक्टर ही वाज। ही वाज नॉट एन ओवर एक्टर, ही वॉज एन एक्टर जो अपने किरदार में ढल जाता था और इतनी मेहनत करता था कि वो अपने किरदार में इस तरह से ढल जाता था कि ऐसे लगता ही नहीं था कि यार ये बंदा कोई एक्टिंग कर रहा है। अभी नया नया ही तो आया था और आते साथ ही उसने बहुत बड़ा चैलेंज लिया, एक बायोपिक बनाने का। किसका? महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर फिल्म बनाने का उसने चैलेंज लिया। 9 महीने तक वो प्रैक्टिस करता रहा कि मैंने क्रिकेट के शॉट्स कैसे खेलने हैं, और जो सबसे उसका मुनफरिद शॉट है महेंद्र सिंह धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट, वो भी उस पर भी उसने करके दिखा दिया। ज़बरदस्त फिल्म, अप्रिसिएशन मिली। उसके बाद उसने बहुत सारी और फिल्में की और ये फिल्में करता चला गया। केदारनाथ उसकी फिल्म आई, छिछोरे उसकी फिल्म आई, लेकिन एक प्रॉब्लम उसके साथ ये हुआ कि उसकी किसी भी फिल्म को कोई अवार्ड नहीं मिला। डिस्पाइट दैट उसकी पूरी इंडिया में एक रिकग्निशन हो गई। एक फिल्म जिससे उसको पूरे पाकिस्तान में भी रिकग्निशन मिली वो थी पीके, अगर आपको याद हो, वो थी पीके। इस फिल्म के अंदर उसने एक पाकिस्तानी लड़के सरफराज का करैक्टर किया। आपको याद होगा कि उसका वो डायलॉग, सरफराज कभी धोखा नहीं देगा, बहुत चला था क्योंकि हमारे कैप्टन का नाम भी सरफराज था इसी वजह से। अब कुछ दिन पहले 14 जून को एक खबर आई जिसने सारे इंडिया को हिला के रख दिया, बल्कि उसके जितने भी फैंस जहाँ पर भी हैं सबको हिला दिया, दैट सुशांत सिंह इज़ नो मोर। वो इमर्जिंग स्टार जो अभी बढ़ रहा था, जो अभी बन रहा था, जिसके अंदर इतनी पोटेंशियल थी कि ही कुड बी फ्यूचर में वो एक बहुत बड़ा स्टार बन सकता था, जो सुपरस्टार बन सकता था, ही वॉज नो मोर। जो रीज़न बताई गई वो ये थी दैट ही कमिटेड सुसाइड, एंड इमीडिएटली न्यूज़ इमर्ज होना शुरू हो गई कि उसने इसलिए सुसाइड कमिट कर ली क्योंकि ही वॉज अंडर डिप्रेशन। बाद में आया पता चला कि वो कोई डिप्रेशन की मेडिसिन भी ले रहा था, लेकिन हमें उसके कहीं से भी इससे पहले कोई इस तरह की खबर नहीं मिली। बाद में हमें यह भी पता चला क्योंकि उसको 7 फिल्में दे के उससे वापस ले ली गई थी, इस वजह से उसने सुसाइड कमिट की। अगर आपको याद हो, चंद दिन पहले की बात है, कंगना रनावत का सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जो रिएक्शन आया था उनकी तरफ से आया था और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया नेपोटिज़म पर। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में, बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नेपोटिज़म है, अकरबा परवरी है कि जो स्टार्स होते हैं उनके बच्चे ही स्टार्स बनते हैं। जब कोई फिल्में बनती हैं तो उन्हीं के बच्चे जब अगर उनमें काम करते हैं तो उनको अवार्ड भी मिलते हैं, अप्रिसिएशन भी मिलते हैं, लेकिन जब कोई मीडियोकर फिल्म में आता है तो उसको वो ना अप्रिसिएशन मिलती है, अगर वो कोई अच्छा काम करता है तो उसको भी नहीं सराहा जाता। एक ये हुआ। उसके बाद एक और जो कुछ हुआ वो ये है कि किसी बंदे ने जाके मुकदमा दर्ज कर दिया करण जौहर के ख़िलाफ़, सलमान खान के ख़िलाफ़ और 2-4 और लोगों के ख़िलाफ़, जिनमें संजय लीला भंसाली भी थे, कि दे पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डेथ बिकॉज ये उसको काम नहीं दिलवा रहे थे। लेकिन इस सारे अरसे के दौरान जो पीछे का गुजरा है, ये जो आपका पेंडेमिक का सिलसिला है, ये जो वबा का सिलसिला रहा है, इसमें 3 डेथ्स हुई हैं जो इम्पॉर्टेंट डेथ जिनको कहा जा रहा है। उनमें इरफान खान की डेथ हुई है, उसमें ऋषि कपूर की डेथ हुई है, और सबसे जो जिस डेथ ने सबको हिला के रख दिया था वो सुशांत सिंह राजपूत की डेथ थी। मैंने इसका जो नाम रखा है अपनी वीडियो का, काफ़ी देर के बाद कर रहा हूँ ताकि मैं देखना चाह रहा था कि क्या क्या चीज़ें इमर्ज होती हैं। द क्यूरियस केस ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। क्यूरियस इसलिए है कि इमीडिएटली अभी कुछ डिटरमिन हुआ ही नहीं था तो कहा दिया गया कि ये खुदकुशी है, और फिर उसके ऊपर ये भी कह दिया गया, ये भी उन्होंने फाइनल दे दिया कि क्योंकि ही वॉज अंडर डिप्रेशन, कि उसको फिल्में नहीं मिल रही थी, उसको काम नहीं मिल रहा था, इस वजह से उसने खुदकुशी कर ली। उसके ऊपर ये क्या हुआ कि एक बंदे ने कह दिया कि मैं तो बायोपिक ही बना दूंगा इसके ऊपर, कि सुसाइड और मर्डर।
कि सुसाइड हुई है या मर्डर हुआ है, और उसका रिस्पॉन्सिबल वो समझ रहा है कि ये फिल्म इंडस्ट्री है। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर चूँकि गैंग्स बने हुए हैं, चूँकि प्रोडक्शन हाउसेस जो हैं वो गैंग्स की तरह काम करते हैं, चूँकि जो अजारादारी वहाँ पर है वो नए लोगों को आने नहीं देती और वही लोग काम करें। लेकिन इन 3 महीनों में तो कोई भी काम नहीं हो रहा था, इन 3 महीनों में तो कोई बड़े से बड़ा स्टार भी फिल्म नहीं बना रहा था। तो इसके ऊपर वाई वुड ही कमिट द सुसाइड। इस पर एक और भी खबर आई कि चंद दिन पहले ही उसकी जो साबिक मैनेजर थी उसने सुसाइड कमिट की थी, एंड उसके ऊपर उसने सुशांत सिंह ने एक मैसेज भी ट्विटर पे किया था। लेकिन सवाल अभी तक वहीं का वहीं है कि वाई डिड ही कमिट सुसाइड, और सारा के सारा इल्ज़ाम ये क्यों लगाया जा रहा है कि अगर उसने सुसाइड की है तो रिस्पॉन्सिबल सिर्फ़ और सिर्फ इसका फिल्म इंडस्ट्री है, या फिर वो स्टार्स हैं जो नहीं चाहते कि मीडियोकर्स जो हैं उसके ऊपर आएँ। अगर आपको याद हो कि एक लड़की थी जिसका नाम था दिव्या भारती, शी वॉज़ आल्सो वेरी यंग, 18-19 साल की थी, और आते साथ ही वो बहुत मशहूर हो गई थी। उसने बड़ी एक जिसे कह लें कि सुपर हिट फिल्म्स दी थी। शाहरुख खान के साथ उसने फिल्म दी थी दीवाना, अगर आपको याद हो। दिल का क्या कसूर में भी उसने काम किया था, और वो भी 19 साल की उम्र में उसका कहा दिया गया। तो उसकी भी यही खबर आई थी कि उसने फ्लैट से कूद कर अपनी जान दे दी थी। शादी उसने कर ली थी 18-19 साल की उम्र में एक फिल्म मेकर के साथ, और फिर उसका इल्ज़ाम लगा कि शायद इसको धक्का दिया गया है, शायद इसने शराब पी रखी थी। लेकिन आज तक कुछ डिटरमिन नहीं हो सका कि व्हाट वाज एक्चुअल काज बिहाइंड दैट। सुशांत सिंह का केस भी ऐसा ही होगा। इससे पहले भी बहुत सारे लोगों की हुई है कि जी वो उन्होंने डेथ हुई तो उनकी खुदकुशी को करार दे दिया गया। लेकिन सुशांत सिंह का अगर आप जो मैंने उसको थोड़ा सा स्टडी किया, उसकी मूवीज़ देखी हैं और उसके जो मैंने इंटरव्यूज़ देखे हैं, उनसे लगता नहीं था कि एक इस तरह का पढ़ा लिखा आदमी, एक इस तरह का आई मीन यू कैन से दैट कि जिसको जो बहुत क्लियर था, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए गए थे, व्हाट इफ़ यू डू नॉट गेट वर्क लाइक इन फिल्म्स, और कोई आपको ऑफर नहीं कर रहा है तो व्हाट विल यू डू। तो उसने अपने आप को ओपन रखा होता, क्योंकि वो ड्रामों से आया था। उसने कहा आई विल वर्क इन ड्रामा एज वेल, एंड ही हैज़ मल्टीपल अदर ऑप्शन इन हिज माइंड एज वेल। देन व्हाई वुड ही कमिट द सुसाइड? दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन। और फिर इस चीज़ को टोटली क्यों तवज्जो नहीं दी गई कि क्या इसमें किसी और का हाथ हो सकता है, माँ सिवाय इसके कि उसके ऊपर ये कर दिया जाए कि बिकॉज ऑफ डिप्रेशन ही कमिटेड सुसाइड। वाई इट कांट बी ए मर्डर, वाई इट हैज़ बीन डिटरमिन्ड? क्योंकि जो बताया जाता है क्योंकि कुंडी अंदर से लगी हुई थी, लॉक हुआ था, तो दैट्स वाई इट हैज़ बीन डिटरमिन्ड दैट सुशांत सिंह राजपूत हैज़ कमिटेड सुसाइड। सुशांत सिंह के मरने के बाद 3 और डेथ्स हुई हैं, वो भी सुसाइड हुई हैं। एक तो उनकी कज़न की अहलिया ने खुदकुशी उनकी डेथ हो गई, और 2 17 साल का लड़की और एक लड़के ने जो उनके फ़ैन थे उन्होंने भी खुदकुशी कर ली। खुदकुशी अपनी जगह पर, जो फैंस होते हैं जो कि जिन्होंने कभी मिले भी नहीं होते, आखिर वो इस तरह का कदम क्यों उठा लेते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सुशांत सिंह की जो डेथ हुई थी, नोबडी इज़ रेडी टू एक्सेप्ट इट। वो हमारे जहन में होता है कि इस तरह का अदाकार है, वो क्यों इस तरह का काम करेगा, वो ऐसी खुदकुशी क्यों करने के लिए जाएगा? ये जो एक्सेप्टेंस नहीं होती डेथ के लिए, ये जो एक्सेप्टेंस नहीं होती, ये भी बहुत बड़ा सदमा आता है, और ये वो डिप्रेशन होता है जो बहुत सारे लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। सुशांत सिंह की डेथ क्यों हुई, इसके ऊपर तो शायद अभी तक ना कुछ आया है, ना ही फ्यूचर में कुछ आ सकेगा। हतमी तौर पर इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हर वाक़या जो भी होता है हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। सुशांत सिंह इज़ नो मोर। अब उसकी डेथ किस वजह से हुई, जो कि प्रोबेबल बताई जा रही है, वो ये है कि शायद ही वॉज अंडर डिप्रेशन। डिप्रेशन इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। डिप्रेशन बहुत ख़तरनाक चीज़ है, लेकिन उससे भी ख़तरनाक चीज़ है शेयर ना करना। जब आप शेयर करते हैं तो डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम डरते रहते हैं, अपनी बात जो हमारे दिल के अंदर चल रही होती है वो किसी के साथ शेयर नहीं करते, और जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं वो भांप भी लेते हैं कि ही इज़ अंडर सम काइंड ऑफ कि इसको कोई डिप्रेशन है या इसको कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी हमसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो हम झिझकते हैं, हम उसको बताते नहीं हैं। अंदर ही अंदर हम किसी चीज़ के साथ लड़ रहे होते हैं। तो हमें इस डिप्रेशन के साथ लड़ने की बजाय इसको शेयर करना चाहिए। हमारे दोस्तों को चाहिए, हमें चाहिए कि हम अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। सुशांत सिंह की लाइफ छोटी ज़रूर थी, मगर उसने जो चाहा उसने हासिल कर लिया। वो ड्रामों में काम कर, ही वॉज एन इंजीनियर एंड ही जस्ट उसने छोड़ दी, ही क्विट दैट। आखिरी सेमेस्टर में उसने छोड़ा और वो एक्टिंग में आ गया। ड्रामों में उसने बड़ा अच्छा नाम कमाया। उसके बाद फिल्मों में आया तो वहाँ पे भी सक्सेसफुल हुआ।
वो जो चाहता था वो हासिल उसने कर लिया। उसको बाइक एक अच्छी लगी, उसने बाइक ले ली। गाड़ी उसको अच्छी लगी, उसने गाड़ी ले ली। उसके कमरे के अंदर मैंने देखा, जो एक कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ उसकी और कुछ इंटरव्यूज़ में भी देखा, कि उसने अपने कमरे के अंदर एक दूरबीन रखी हुई थी, जिसके ज़रिए से उस टेलीस्कोप के ज़रिए से वो चाँद को देखता था, दूसरे सितारों को भी देखता था। तो ही वॉज़ वेरी मच इंटरेस्टेड एक दूर की दुनिया में और कहकशाओं में और एलियंस में बहुत उसको इंटरेस्ट था। फॉर अस, हमारे लिए तो वो पहले भी ही वॉज काइंड ऑफ अ गोस्ट, क्योंकि हम तुमने कभी उसको देखा नहीं था, बट ही एंटरटेन्ड अस फॉर अ शॉर्ट टाइम। उसके अंदर पोटेंशियल थी कि ही कुड बिकम अ वेरी सुपरस्टार, ही कुड बिकम अ सुपरस्टार, जिस तरह की उसकी एक्टिंग थी, जिस तरह का वो आगे जा रहा था। बट दिस इज़ द लाइफ, ये किसी की कभी भी कम हो सकती है। लाइक अगेन आई वुड से कि डिप्रेशन इज़ डेंजरस, बट शेयरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। whenever whoever has the depression he must share. Thank you so much. ये थी हमारी आज तक की वीडियो। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो इसके ऊपर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि आप तक इससे भी बेहतर स्टफ़ हम आपको लाते रहें और आपके साथ शेयर करते रहें। थैंक यू।